कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हुए और फिलहाल हो भी रहे हैं। इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है उससे लेकर इस वायरस का फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर और इसके फैलने का मेन सोर्स क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए दुनिया के हजारों साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर साइंटिस्ट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे देख के आप ऐसा जरूर कहोगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। आज मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़े ऐसे दो रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो कि आप पहले नहीं जानते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी नॉलेजेबल वीडियो। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ही रशिया के साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये स्टडी स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर द्वारा करने में आई गई है और इस रिसर्च में साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि पानी कोरोना वायरस को 75 घंटों के अंदर ही मार देता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर पूरी की पूरी तरह उसके टेम्परेचर पर आधारित है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये दावा है कि 90% वायरस के पार्टिकल 24 घंटे में और 99.9% पार्टिकल बेसिक रूम टेम्परेचर में रखे हुए पानी में मर जाते हैं। इस स्टडी की थ्योरी के अनुसार उबलते पानी के टेम्परेचर में तुरंत ही कोरोना वायरस मर जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये वायरस पानी में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन सी वाटर एंड प्योर वाटर में बिल्कुल नहीं। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि कोरोना वायरस से किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। अभी तक ऐसा मानने में आ रहा था कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर पाता है जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, यानी कि ओल्ड एज पर्सन में ही ये सबसे ज़्यादा फैलता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे हमारे सब लॉजिक और दावे गलत होते गए। अभी तक आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस छोटे बच्चे और यंग एज पीपल में उतना नहीं फैलता जितना ओल्ड एज पीपल में फैलता है। तो फ्रेंड्स बी अवेयर, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे शायद आपकी ये सोच पूरी की पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि हाल ही में छोटे बच्चों में ये वायरस क्या इफेक्ट करता है और इसका फैलावा कैसे होता है उससे लेकर एक स्टडी करने में आया गया था और उसमें जो पता चला है वो बात आपको शायद हिला कर रख देगी। उस रिसर्च में पता चला है कि छोटे बच्चों के नाक में मैच्योर्ड एज पेशेंट की कंपैरिजन में ज़्यादा वायरस होते हैं और दूसरी ये बात पता चली है कि छोटे बच्चों में पुख्त उम्र दर्दी की तुलना में 10 गुना से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा वायरल लोड हो सकता है। रिसेंटली ही जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैच्योर एज के लोगों के मुताबिक ज़्यादा कोरोना वायरस होते हैं। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चों के द्वारा अब लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं या नहीं, और हो सकते हैं तो कितने। 23 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक एन एंड रॉबर्ट एच ल्यूरी की एक टीम द्वारा शिकागो की चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुए स्वैब कलेक्शन की स्टडी करने में आई। इस रिसर्च में एक मंथ से स्टार्ट करके 65 साल तक की उम्र वाले 145 लोगों पर स्टडी करने में आई, जिसमें 3 ग्रुप इंक्लूड थे, जिसमें 5 साल से छोटे बच्चों का एक ग्रुप, दूसरा 5 साल से लेके 17 साल के बच्चों का ग्रुप और तीसरा 18 से लेके 65 साल के लोगों का ग्रुप। ऐसे टोटल 3 ग्रुप बनाने में आए और पता चला कि जो 5 साल से छोटी उम्र वाले बच्चों का ग्रुप था उनमें मैच्योर्ड लोगों के मुकाबले 10 से 100 गुना ज़्यादा वायरल लोड होता है। और फिर इस स्टडी का रिजल्ट ये आया कि जो दूसरा ग्रुप था जिसमें 5 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे इंक्लूड थे उसमें उतना ही वायरल लोड होता है जितना कि मैच्योर्ड एज पीपल में होता है। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि इस स्टडी में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही देखा गया है और इन्फेक्शन फैलाने वाला वायरस देखने में नहीं आया। तो अब ये कह पाना मुश्किल है कि छोटे बच्चों से ये वायरस फैल सकता है कि नहीं। लेकिन कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि कोरोना वायरस के फैलने के पीछे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अभी तो सभी स्कूल बंद है, लेकिन इस रिसर्च के बाद अब ये कह पाना भी मुश्किल हो रहा है कि अब ये टेंशन कहाँ पे जाके खत्म होगी। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, अब जो भी हो ये वायरस जिससे भी फैले हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई हुई गाइडलाइन को फॉलो करना है और उनके आदेशों का पालन करना है। अगर देश की पब्लिक में यूनिटी होगी तो वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकती है। सो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एक होकर इस कोरोना नाम की जंग से लड़े। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जितनी ही स्पीड से कोरोना फैल रहा है उतनी ही स्पीड से आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, क्योंकि सब लोग अवेयर हो सके और उनको भी ये नॉलेज मिल सके। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अब इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।